नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्वर कोकिला, स्वर की देवी लता मंगेशकर जी की। आशा करता हूँ कहानी आप शुरू से आखिर तक सुनेंगे और दोस्तों में साझा करेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था, जो उस समय इंदौर रियासत की राजधानी थी, जो ब्रिटिश भारत में सेंट्रल इंडिया एजेंसी का हिस्सा थी। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी और कोंकणी शास्त्रीय गायक और थिएटर अभिनेता थे। दीनानाथ के पिता गणेश भट्ट भिकोबा भीकम भट्ट नवाते हार्डिगर अभिषेक थे, जो एक करहाड़े ब्राह्मण थे, जो गोवा के प्रसिद्ध मंगेशी मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा करते थे। दीनानाथ की मां येसुबाई उनके पिता की रखेल थी, जो गोवा के देवदासी समुदाय से थी। मंदिर कलाकारों का एक मातृवंशीय समुदाय, जिसे अब गोमांतक मराठा समाज के रूप में जाना जाता है। एक देवदासी के रूप में येसुबाई एक प्रतिष्ठित संगीतकार थी। दीनानाथ के पिता का उपनाम हार्डेकर था। उनकी मां सेवंती, जिसे बाद में सुधमती नाम दिया गया, थलनेर बॉम्बे प्रेसिडेंसी की एक गुजराती महिला थी। सेवंती दीनानाथ की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी नर्मदा, जो सेवंती से उनकी शादी से पहले ही मर गई थी। सेवंती उनकी बड़ी बहन थी। उनके नाना सेठ हरिदास रामदास लाट गुजरात से थे, जो थलनेर के एक समृद्ध व्यापारी और जमींदार थे। उन्होंने अपने नानी से पावागढ़ के गरबा जैसे गुजराती लोकगीत सीखे। लता का नाम उनके जन्म के समय हेमा रखा गया था। बाद में उन्हें माता पिता ने उनके पिता के एक नाटक में एक महिला पात्र लतिका के नाम पर उनका नाम बदलकर लता कर दिया। वह परिवार में सबसे बड़ी संतान थी। मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ जन्म क्रम में उनके भाई बहन हैं। सभी निपुण गायक और संगीतकार हैं। उन्होंने संगीत की पहली शिक्षा अपने पिता से ली। 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के संगीत नाटकों मराठी में संगीत नाटक में एक अभिनेत्री के रूप में काम करना शुरू कर दिया। स्कूल के अपने पहले दिन लता मंगेशकर ने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें अपनी बहन आशा को अपने साथ लाने की अनुमति नहीं थी। 1942 में जब मंगेशकर 13 साल की थी, उन्होंने पिता की हृदय रोग से मृत्यु हो गई। नवयुग चित्रपट फिल्म अप कंपनी के मालिक और मंगेशकर परिवार के करीबी दोस्त मास्टर विनायक ने उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें गायिका और अभिनेत्री के रूप में अपना करियर शुरू करने में मदद की। उन्होंने वसंत जोगलकर की मराठी फिल्म की थी। साल 1942 के लिए सदाशिव राय नेवरकर द्वारा रचित गीत नाचू या गाड़े खेलू सारी माणी होश भारी गाया था, लेकिन गीत को अंतिम कट से हटा दिया गया था। विनायक ने उन्हें नवयुग चित्रपट की मराठी फिल्म पाहिली मंगला गौर 1942 में एक छोटी सी भूमिका दी, जिसमें उन्होंने नताली चैरात्री नवलाई गाया, जिसे दादा चांदेरकर ने संगीतबद्ध किया था। उनका पहला गीत हिंदी गीत मराठी फिल्म गज भाऊ 1943 के लिए माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू था। बॉलीवुड उद्योग को अभी अपने पैर पर जमाना बाकी था, इसलिए मंगेशकर को पहले अभिनय पर ध्यान केंद्रित करना था, जो उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि रोशनी और लोगों का उन्हें आदेश देना उन्हें असहज महसूस कराता था। वे मुंबई चली गई जब मास्टर विनायक की कंपनी ने अपना मुख्यालय वहां स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने भिंडी बाजार घराने के उस्ताद अमन अली खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की। उन्होंने वसंत जोगलकर की हिंदी भाषी फिल्म आपकी सेवा में लागू कर जोरी गाया, जिसे दत्ता दावजेकर ने संगीतबद्ध किया था। फिल्म में नृत्य रोहिणी भाटी ने दिया था, जो बाद में एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी बन गई। लता और उनकी बहन आशा ने विनायक की पहली हिंदी भाषा की फिल्म बड़ी माँ में छोटी भूमिका निभाई। उस फिल्म में लता ने एक भजन भी गाया। माता तेरे चरणों में विनायक की दूसरी हिंदी भाषी फिल्म सुभद्रा की रिकॉर्डिंग के दौरान उन्हें संगीत निर्देशक वसंत देसाई से मिलवाया गया। 1948 में विनायक की मृत्यु के बाद संगीत निर्देशक गुलाम हैदर ने उन्हें गायिका के रूप में प्रशिक्षित किया। उन्होंने उन्हें निर्माता शशधर मुखर्जी से मिलवाया, जो उस समय शहीद 1948 फिल्म पर काम कर रहे थे, लेकिन मुखर्जी ने उनकी आवाज को बहुत पतली बताकर खारिज कर दिया। एक नाराज हैदर ने जवाब दिया कि आने वाले वर्षों में निर्माता और निर्देशक लता के पैरों में गिरेंगे और उन्हें अपने फिल्मों में गाने के लिए भीख मांगेंगे। हैदर ने उन्हें फिल्म मजबूर 1948 में नाजिम पानीपति के बोल दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं ना छोड़ा
गाने से पहला बड़ा ब्रेक दिया, जो उन्हें अपनी पहली बड़ी सफल फिल्म हिट बन गई। 2013 में अपने 84वें जन्मदिन पर एक साक्षात्कार में उन्होंने घोषणा की कि गुलाम हैदर वास्तव में मेरे गॉडफादर है। वे पहले संगीत निर्देशक थे जिन्होंने मेरी प्रतिभा में पूरा विश्वास दिखाया। कहा जाता है कि शुरुआत में उन्होंने प्रशंसित गायिका नूरजहां की नकल की थी, लेकिन बाद में उन्होंने गायन अपनी शैली विकसित की में भारतीय फिल्म संगीत गायन की एक नई विशिष्ट शैली लेकर आई, जो आधुनिक और पारंपरिक दोनों प्रकार की महिला पात्रों के अनुरूप महफिल शैली के प्रदर्शन से दूर चली गई। कम यात्रा और आयाम वाली एक सोप्रानो श्रेणी की आवाज में भारतीय फिल्म गीतों की धुन को निश्चित आकार देने के लिए उनकी आवाज में पर्याप्त वजन था। और हालांकि अपने शुरुआती करियर में उनके पास सीमित रंग तुरा कौशल थे, लेकिन जैसे जैसे वे अपने प्लेबैक करियर में आगे बढ़ी, उन्होंने बेहतर स्वर और पिच विकसित की। उन दिनों हिंदी फिल्मों के गीतों के बोल मुख्य रूप से उर्दू कवियों द्वारा रचित होते थे और उनमें संवाद सहित उर्दू शब्दों का अनुपात अधिक होता था। अभिनेता दिलीप कुमार बाद के साक्षात्कारों में उन्होंने कहा कि नूरजहां ने उन्हें बचपन में सुना था और उन्हें खूब अभ्यास करने के लिए कहा था। दोनों कई सालों तक एक दूसरे के संपर्क में रहे और उनकी पहली प्रमुख हिट में से एक आएगा आने वाला था, जो फिल्म महल 1949 का एक गाना था जिसे संगीत निर्देशक खेमचंद्र प्रकाश ने संगीतबद्ध किया था और अभिनेत्री मधुबाला ने स्क्रीन पर लिप सिंक किया था। यह उनके लिए एक निर्णायक क्षण था और भारत में पार्श्व गायन की पहचान के लिए एक उत्प्रेरक था। इससे पहले पार्श्व गायकों को एक स्टंटमैन के बराबर गायन के रूप में देखा जाता था। वे दृश्य और बिना श्रेय के रहते थे। यह गाना इतना बड़ा हिट था कि रेडियो गोवा ने उनकी पहचान बताई और वे अपने आप में एक स्टार बन गई। इसने अन्य पार्श्व गायकों के लिए वह पहचान हासिल करने का द्वार खोल दिया जिसके वे हकदार थे। और दोस्तों, उन्होंने मधुमती 1998 में सलिल चौधरी की रचना आचार्य परदेसी के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। सी चंद्र के साथ उनके सहयोग से अलबेला 1951, सिन सिकाई बुलबुला बू के लिए 1952, अनारकली के लिए 1953, पहली झलक के लिए 1954, आजाद के लिए 1955, आशा के लिए 1957 और अमरदीप के लिए 1958 जैसी फिल्मों में गाने बने। मदन मोहन के लिए उन्होंने बागी 1953, रेलवे प्लेटफार्म 1955, पॉकेट मार 1956, मिस्टर लम्बू 1956, देख कबीरा रोया 1957, अदालत 1958, जेलर 1958 जैसी फिल्मों में अभिनय किया। मोहर 1959 और चाचा जिंदाबाद 1959। उनका एक गीत मालिक तेरे बंदे हम, जो वसंत देसाई की मूल रचना थी और 1957 में फिल्म दो आंखें 12 हाथ में इस्तेमाल किया गया था। उसे एक पाकिस्तानी स्कूल ने स्कूल गान के रूप में रूपांतरित किया था। और उन्होंने नौशाद के लिए दीदार 1951, बैजू बाबरा 1952, अमर 1954, उड़न खटोला 1955 और मदर इंडिया जैसी फिल्मों में कई राग आधारित गाने गाए। जीएम दुरानी के साथ युगल गीत एक छोरे की जात बड़ी बेवफा संगीतकार नौशाद के लिए उनका पहला गाना था। शंकर जयकिशन की जोड़ी ने बरसात 1949, शाह 1953 और श्री 420 1955 और चोरी चोरी 1956 के लिए लता को चुना। और 1957 से पहले संगीतकार एच डी बर्मन ने सजा 1951, हाउस नंबर 44 1955 और देवदास 1955 में अपने संगीत स्कोर के लिए उन्होंने प्रमुख महिला गायिका के रूप में उन्हें चुना। हालांकि 1957 में उनके और बर्मन के बीच दरार पैदा हो गई और उन्होंने 1962 तक की रचना फिर से नहीं गाई। और दोस्तों, मुगले आजम 1960 में मंगेशकर का गाना प्यार किया तो डरना क्या नौशाद द्वारा संगीतबद्ध और मधुबाला द्वारा लिपसिंग किया गया। यह गाना आज भी प्रसिद्ध है। दिल अपना और प्रीत पराई 1960 का हवाई थीम वाला गाना अजीब दास्तां है शंकर जयकिशन द्वारा संगीतबद्ध किया गया था और मीना कुमारी द्वारा लिपसिंग किया गया था। 1961 में उन्होंने बर्मन के सहायक जयदेव के लिए दो लोकप्रिय भजन अल्लाह तेरो नाम और प्रभु तेरो नाम रिकॉर्ड किए। 1962 में हेमंत कुमार द्वारा रचित 20 साल बाद के गीत कहीं दीप
जले कहीं दिल के लिए उन्होंने अपना दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। 27 जनवरी 1963 को भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में उन्होंने तत्काल भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों शाब्दिक रूप से ओ मेरे देश के लोगों गाया। सी रामचंद्रन द्वारा रचित और कवि प्रदीप द्वारा लिखे गए इस गीत के बारे में कहा जाता है कि इसने प्रधानमंत्री को रुला दिया था। 1963 में एस डी बर्मन के साथ सहयोग करने के लिए लौट आई। उन्होंने आर डी बर्मन को पहली फिल्म छोटे नवाब 1961 और बाद में उनकी भूत बंगला 1965 और पति पत्नी 1966 के भारत सपने 1967 और अभिलाषा 1969 जैसी फिल्मों में गाना गाया। उन्होंने एस डी बर्मन के लिए कई लोकप्रिय गाने भी रिकॉर्ड किए, जिनमें आज फिर जीने की तमन्ना, गाता रहे मेरा दिल किशोर कुमार के साथ युगल गीत और गाड़ी 1965 से पियो पिया तो से शामिल है। ज्वेल थी 1967 से होठों पे ऐसी बात और तलाश से कितनी अकेली कितनी तन्हा 1960 के दशक के दौरान उन्होंने मदन मोहन के साथ अपना जुड़ाव जारी रखा, जिसमें अनपढ़ 1962 का आपकी नजरों ने समझा, लग जा गले और वो कौन थी का नैना, बरसे रिमझिम गाने शामिल है। 1964 जहां आरा 1964 से वो चुप रहे तो मेरा साया 1966 से तू जहां जहां चलेगा और चिराग 1969 से तेरी आंखों के सिवा। उन्होंने लगातार उस्ताद शंकर जयकिशन के साथ जुड़ाव जिन्होंने उन्हें 1960 के दशक में विभिन्न शैलियों में गाने का मौका दिया। और 1972 में मीना कुमारी की आखिरी फिल्म पाकीज़ा रिलीज हुई थी। इसमें मंगेशकर द्वारा गाए गए गुलाम मोहम्मद द्वारा रचित चलते चलते और इन्हीं लोगों ने सहित लोकप्रिय गाने शामिल थे। उन्होंने एस डी बर्मन की आखिरी फिल्म के लिए लोकप्रिय गाने रिकॉर्ड किए, जिनमें प्रेम पुजारी 1970 से रंगीला रे, शर्मीली 1971 से खिलते हैं गुल यहाँ और अभिमान 1973 से पिया बिना और मदन के लिए शामिल है। मोहन की आखिरी फिल्म जिनमें दस्तक 1970, हीर रांझा 1970, दिल की राह 1973 और हिंदुस्तान की कसम 1973, हंसते जख्म 1973, मौसम 1975 और लैला मजनू 1976 शामिल है। 1970 के दशक में उन्होंने कई उल्लेखनीय गीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और राहुल देव बर्मन द्वारा रचित थे। 1970 के दशक में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल द्वारा रचित उनके कई गीतकार आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। उन्होंने राहुल देव बर्मन के साथ अमर प्रेम 1972, कारवार, कटी पतंग आंधी फिल्मों में कई हिट गाने भी रिकॉर्ड किए। दोनों गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी और गुलजार के साथ अपने गीतों के लिए जाने जाते हैं। और 1978 में राज कपूर द्वारा निर्देशित सत्यम से सुंदरम में उन्होंने मुख्य थीम सत्यम से सुंदरम गाया, जो वर्ष के चार्ट टॉपर्स में से एक था। कपूर की बेटी रितु नंदा ने अपने पुस्तक राज कपूर में बताया कि फिल्म की कहानी उनसे प्रेरित है। पुस्तक में कपूर के हवाले से कहा गया कि मैंने एक ऐसे आदमी की कहानी की कल्पना की है जो एक साधारण चेहरे वाली और लेकिन सुनहरी आवाज वाली महिला के प्यार में पड़ जाता है और इस भूमिका के लिए लता मंगेशकर को लेना चाहता था। 1970 के दशक के अंत में और 80 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अपने उन संगीतकारों के बच्चों के साथ काम किया जिनके साथ उन्होंने पहले काम किया था। इनमें से कुछ संगीतकारों में सचिन देव बर्मन के बेटे राहुल देव बर्मन, रोशन के बेटे राजेश रोशन और सरदार मलिक के बेटे अनु मलिक और चित्रगुप्त के बेटे आनंद मिलिंद शामिल थे। उन्होंने असमिया भाषा में भी कई गाने गाए और असमिया संगीतकार भूपेन हजारिका के साथ उन्होंने बहुत अच्छे संबंध बन गए हैं। उन्होंने उनके निर्देशन में कई गाने गाए। रुदाली 1993 के गाने दिल हुम करे ने उस साल का सबसे ज्यादा बिक्री का रिकॉर्ड बनाया। और 1980 के दशक के बाद मंगेशकर ने सिलसिला फासले, विजय, चांदनी, शिवहरी, बेजुबान, राम लक्ष्मण और वो जो हसीना, मैंने प्यार किया, कर्ज, एक दूजे के लिए, सिलसिला, प्रेम रोग, हीरो, प्यार झुकता नहीं, राम तेरी गंगा मैली, नगीना, आज संजोग से उनका गाना जू जसोदा एक चार्ट बस्टर था। 1980 के दशक में उत्तरार्ध में उन्होंने 2 बैक टू बैक प्रस्तुतियों के साथ तमिल फिल्मों में वापसी की। संगीतकार इलैया राजा के संगीत आरोरो और वलाई ओसाई क्रमशः फिल्म आनंद सत्या के लिए, लता दीदी के निर्देशन के राघवेंद्र राव के लिए अपना दूसरा तेलुगु गीत थेला चिराकू रिकॉर्ड किया। 1988 की फिल्म आखिरी पोराटम और
बप्पी लाहिड़ी ने लता के लिए कुछ गाने लिखे, जैसे सबूत में दूरियां सब मिटा दे, पतिता में बैठे बैठे आ जाइए, एग्रीमेंट में जाने क्यों मुझे और थोड़ा रेशम लगता है, ज्योति में और प्यास में दर्द की रागिनी और हिम्मत वाला में नैनो में सपना, किशोर कुमार के साथ जो युगल गीत रहे हैं इनके। और जून 1985 में ग्रेटर टोरंटो के यूनाइटेड वे ने उन्हें मेपल लीफ गार्डन में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया। एनी में मरे के अनुरोध पर लता ने अपना गीत यू नीडेड मी गाया। 12,000 लोग कंसर्ट में शामिल हुए, जिससे चैरिटी के लिए $1,50,000 जुटाए गए। और 1990 के दशक के दौरान मंगेशकर ने आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, दिलीप सेन, समीर सेन, उत्तम सिंह, अनु मलिक, आदित्य श्रीवास्तव और AR रहमान सहित संगीत निर्देशकों के साथ रिकॉर्ड किया। उन्होंने जगजीत सिंह के साथ गजल सहित कुछ गैर फिल्मी गाने रिकॉर्ड किए। उन्होंने कुमार सानू, अमित कुमार, SP बालासुब्रमण्यम, उदित नारायण, हरिहरन, सुरेश वाडकर, मोहम्मद अजीज, अभिजीत भट्टाचार्य, रूप कुमार राठौड़, विनोद राठौड़ के साथ भी गाया। गुरदास मान और सोनू निगम उन्होंने रोमा इरामा के साथ भाषा गीत में भी सहयोग किया। इन शैलियों को डंगडुत कहा जाता है। और 1991 में इंडोनेशियाई डंगट गायिका रोमा इरामा ने मंगेशकर को अपने कई गानों पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। एल्बम का शीर्षक एल्बम खुसूसू सोनोटो वॉल्यूम 1 रातू डंगडुक दुनिया लता मंगेशकर है। इन गानों का नाम मावर मेरा औरंग, असित दतांग, अंटुक पेगी, डी टेपी, पेंटाई, मुसिम सिंटा और वाही पेसोना है। और दोस्तों 2000 के दशक में 2001 में मंगेशकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसी वर्ष उन्हें पुणे में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल की स्थापना की, जिसका प्रबंधन लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन, जो अक्टूबर 1989 में मंगेशकर परिवार द्वारा स्थापित द्वारा किया जाता है। 2005 में उन्होंने स्वर्णांजलि नामक एक आभूषण संग्रह तैयार किया, जिसे भारतीय हीरा निर्यात कंपनी अडोरा द्वारा तैयार किया गया था। संग्रह के 5 टुकड़ों ने क्रिस्टी की नीलामी $1,05,000 जुटाए और धन का एक हिस्सा 2005 में कश्मीर भूकंप राहत के लिए दान किया गया था। इसके अलावा 2001 में उन्होंने संगीतकार इलैयाराजा के साथ फिल्म लज्जा के लिए अपना पहला हिंदी गीत रिकॉर्ड किया। उन्होंने पहला इलैयाराजा द्वारा रचित तमिल और तेलुगु गाने रिकॉर्ड किए थे। उनका गाना वादाना तोड़ फिल्म इंटरनल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड 2004 और उसके साउंड ट्रैक में शामिल किया गया था। इस दशक के उनके अन्य उल्लेख गीत कभी खुशी कभी गम 2001 और वीर जारा 2004 में थे। 14 वर्षों के बाद उन्होंने संगीतकार नदीम श्रवण के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया और बेवफा के लिए कैसे पिया से उन्होंने समीर टंडन के साथ पेश की। 2005 के लिए कितने अजीब रिश्ते यहाँ पे और जेल 2009 के लिए दाता सुन ले रिकॉर्ड किया। और दोस्तों उन्होंने जैसे कई गानों का संगीत में निर्देशन भी किया, जैसे उन्होंने पहली बार 1955 में मराठी फिल्म राम राम पाहुणे के लिए संगीत तैयार किया था। बाद में 1960 के दशक में उन्होंने आनंद खान के छंदा नाम से निम्नलिखित मराठी फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। 1950 में राम राम पवाना, 63 में मराठा टुटू का मेलवा, 63 में ही मोहित्यांची मंजुला और 1965 में शादी मन से और 1969 में तांबाड़ी माटी। और लता मंगेशकर ने 4 फिल्मों का निर्माण भी किया, जिसमें 1953 में भोडाल जो मराठी फिल्म है, 1953 में झांझर जो हिंदी श्री रामचंद्रन के साथ सह निर्मित फिल्म है, 1955 में कंचनजंगा हिंदी फिल्म और 1990 में लेकिन जो एक हिंदी फिल्म है। और दोस्तों लता मंगेशकर ने कई पुरस्कार और सम्मान हासिल किए,
जिनमें से भारत रत्न 2001 में, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण 1969, पद्म विभूषण 1999, जी सिने अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 1999, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 1997, NTR नेशनल अवार्ड 1999 और लीजन ऑफ ऑनर 2007, ANR नेशनल अवार्ड 2009, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 15 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड शामिल हैं। उन्होंने 4 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक पुरस्कार भी जीते। 1969 में उन्होंने कई नई प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक पुरस्कार छोड़ने का असामान्य कदम उठाया। बाद में उन्होंने 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 1994 और 2004 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1984 में मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें सम्मान में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की। महाराष्ट्र सरकार ने भी 1992 में इसी तरह पुरस्कार की शुरुआत की। 2009 में उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर के अधिकारियों की उपाधि से सम्मानित किया गया। 2012 में उन्होंने स्वतंत्रता के बाद से सबसे महान भारतीय के आउटलुक इंडिया के सर्वेक्षण में 10वें स्थान पर रखा गया था। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने कहा था कि कमबख्त कभी बेसुरी ना होती, वह कभी भी ओप की नहीं होती। अभिनेता दिलीप कुमार ने एक बार टिप्पणी की थी कि लता मंगेशकर की आवाज कुदरत की तकलीफ का एक करिश्मा है, जिसका अर्थ है लता मंगेशकर की आवाज भगवान का एक चमत्कार है। लता मंगेशकर को 2022 में ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड बाफ्टा में इन मेमोरियम सेगमेंट में शामिल किया गया था। 1 जनवरी 2023 को प्रकाशित रोलिंग स्टोन की 200 महानतम गायिकाओं की सूची में लता मंगेशकर 84वें स्थान पर थी। उन्होंने 1989 में संगीत नाटक अकादमी, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय और टोरंटो में यॉर्क विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टर की उपाधि भी प्राप्त की हुई है। और दोस्तों, ये थे कुछ लता मंगेशकर जी ने जो पुरस्कार प्राप्त किए थे। और 8 जनवरी 2022 को मंगेशकर को हल्के लक्षणों के साथ कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया। वह अपने स्वास्थ्य में मामूली सुधार के संकेतों के साथ आईसीयू में रही। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने 28 जनवरी को उनके स्वास्थ्य में मामूली सुधार के बाद उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया था। हालांकि तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें 5 फरवरी को फिर से वेंटिलेटर पर रखा गया और उनका आक्रामण उपचार किया गया। मंगेशकर को 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की आयु में मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम से निधन हो गया। उन्हें निमोनिया और कोविड-19 के लिए 28 दिनों तक लगातार इलाज से गुजरना पड़ा था। भारत सरकार ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की और कहा कि उनके सम्मान में 6 से 7 फरवरी तक पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री, भारत संगीत उद्योग, भारतीय फिल्म उद्योग के कई सदस्यों, मशहूर हस्तियों, प्रशंसकों और नेटिजन्स ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भारत बनाम वेस्ट इंडीज के पहले वनडे में मंगेशकर के नुकसान पर शोक व्यक्त करते हुए काली बाह की पट्टी पहनी थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन, पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान और बंगाल की प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल की प्रधानमंत्री शेर बहादुर देबा, श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हामिद करजई और पाकिस्तान प्रधानमंत्री फवाद चौधरी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया था। और मंगेशकर का अंतिम संस्कार उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर द्वारा किया गया था और दाह संस्कार उसी दिन पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अंतिम सम्मान और पुष्पांजलि अर्पित की। मंगेशकर की बहनें आशा भोसले, उषा मंगेशकर, देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, शरद पवार और शाहरुख खान, आमिर खान, रणवीर कपूर, विद्या बालन, श्रद्धा कपूर, सचिन तेंदुलकर, जावेद अख्तर, अनुराधा पौडवाल और कई गणमान्य लोग और सार्वजनिक हस्तियां इनके अंतिम संस्कार में शामिल थी। तो दोस्तों, यही थी स्वर कोकिला, स्वर की देवी लता मंगेशकर जी की कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आप कहानी में शुरू से अंत तक जुड़े रहे होंगे, आशा करता हूँ मैं
इस कहानी को अपने दोस्तों में ज़रूर साझा करेंगे। और दोस्तों कहानी साझा आप फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।